नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। पागल थोड़ी है यार, हम अच्छे घरों से हैं, हमारे पास एक ही काम नहीं है। सुन, हमारे पास एक ही काम नहीं है तुम्हारे को देखने का। अब जब इसने देखो और तू सरकार है, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम है तो क्या तू डॉन है? मैं भी हिंदू, क्या हो गया इस बात से? नहीं तो ये तो हमारे तो तू डरा क्यों रहा है बोल के? तू डरा क्यों रहा है ये बोल के? नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि तू मुस्लिम है। जुल्म कर रही है। नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने खाने पीने एक मिनट, मेरी ये बात हमारी रोजी है। मेरी बात तो सुन ले। ये हमारी रोजी है। तेरी रोजी छोड़, मेरी बात सुन। तू कितनी साल से यहाँ काम कर रहा है? हमारे यहाँ मुझे 25 साल हम हो यहाँ गए। आए। नहीं, हम पागल है। मैं राम बाजार में बैठता हूँ। भैया मैं पागल दिख रही हूँ। और बस ये हम आज यही बैठे थे कि यार तू झुकेगा। ये है वो काले भाई हैं, मतलब सबको पता है यार, सबको पता है, सबको पता है, जिस मर्जी को बोलते हैं सबको पता है, सबको पता है। मेरे को जल्दी बताओ, मैं कसम खा रहा हूँ अपनी। मशीन में चलो, मशीन काली बाड़ी वाला एरिया ना, ये एमसी के अंडर आता है। तो हम कैसे पूछेंगे यार काले भाई? ग्रैंड होटल मैडम, अभी यहाँ पे ना शॉप में देखो नमकीन है ना थूकते हुए पाया जा रहा है आदमी यहाँ पे। क्या नाम है तुम्हारा? गरीब आदमी है, मैं बहुत मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल पहले तू दूंगा यार काले भाई। हम आपको कुछ करते हैं, आप मेरी बात तो सुन लो भैया, बात सुन लो भैया, बात तो सुन लो। आप ना भैया कब से यहाँ, कितनी सालों से यहाँ पे आप सच बोलो भैया, सच मुझे सारी जिंदगी यहाँ हो गई, सारी जिंदगी। यार फूड सेफ्टी का लाइसेंस किसके नाम पे? मेरी बात तो सुन लो भैया, ये यहाँ काली बाड़ी में अगर ये ना देखती ना भैया। यार तेरा मैडम को बोल दिया मैंने, आ रहे हैं वो तो लाइसेंस किस नाम से तेरा फूड सेफ्टी का? एमसी वाला है तो इधर एमसी वाले किस नाम से फूड सेफ्टी का? भैया ऐसे मत करो, आप जनता के साथ मत करो ऐसे, गलत बात। आपका घर चल रहा है, आपकी रोजी चल रही है और आप थूका हुआ चटा रहे हो। यार तेरा लाइसेंस किस नाम से? फूड सेफ्टी का सीधी सी बात है। हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है, आप किसी के खाने में क्या लेना हिंदू मुस्लिम भैया? तू कौन आना आप? अगर हम ऐसे बोल रहे हैं इतने सालों से काम करते, ऐसा कौन अपने अगर हम काश भैया फोन होता इसके पास और वीडियो बनती भैया। ग्रैंड होटल वाले हैं ना बैठे हुए यहाँ पे, इनके फूड सेफ्टी लाइसेंस बने हुए हैं, आपको बोलेगा ये वीडियो के लिए इनके फूड सेफ्टी के लाइसेंस बने हुए हैं जो ये यहाँ ग्रैंड होटल के पास बैठे चने वाले। फर्स्ट है क्या? अगर आप 2 मिनट आ जाओ। नहीं अपना फूड सेफ्टी लाइसेंस तेरी दुकान हम आज से पहले भी खत्म करते बेटा, आज से पहले भी तेरी दुकान बंद करते। हमने क्या तेरे से दुश्मनी ले, हमारे पास काम नहीं है, बेल्ले हम बेल्ले यही काम है हमारे पास। चलेगा भाई, जब तूने थूका तो इसने बोला और तू झुका रहा है, कैसे बोल रहा है? इसको लगा कि हम दो ही है, कैसे बोल रहा है? मैं कोई, आप तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कहाँ से आ गया बीच में भैया? बात तो थूकने की है, थूकने वाली बात है ना भैया, कि हिंदू मुस्लिम की बात है। कोई हिंदू भी थूकेगा, हम क्या उसको पूछा करेंगे? बिल्कुल। आप किसी हिंदू को भी बोलना आपको रोजगार मिल रहा है यहाँ पे, यार पूरे घंटे काम कर रही हो यार। जी भैया शर्म आनी चाहिए। और वो भी मंदिर के पास, हम मस्जिद के पास जाकर ऐसा कुछ काम करें, कैसा लगेगा भैया बताओ? लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर से आते हैं। अरे तुम बहुत प्रसाद समझ के खाते हैं हमारे हिंदू भाई। भैया प्रसाद समझ के खाते हैं, आपका सारा फेंगड़ा पड़ेगा यहाँ से। नहीं भैया गलत, आपने थूका। कोई बात नहीं, सैंपल भरवा लेते हैं यार, सारे सैंपल। अगर आप सच बोल दोगे ना भैया तो तब भी हम आपको माफ कर देंगे। सच बोल दो मैं आप। कसम खा रहा हूँ अपने, जिसकी कसम मेरे एक लड़का है। क्या है इसका यार? नीचे उसका नीचे का नंबर क्या है? भैया इसका भी एक लड़का है, ये भी खा रही है। अरे ऊपर एक इधर अभी क्या नाम है इसका? जहाँ मुझे कसम खा लो, चलो हमें भी ले चलो भैया, जहाँ कसम खा मुस्लिम कसम ले लो। चलो मस्जिद में तो आप खाओ ना कसम, हम तो मंदिर में यार कसम बात की बात है, पहले हमने क्यों, हम मस्जिद में कसम खाने को नहीं पैदा हुए, हम मंदिर में कसम खाएंगे। आप मस्जिद में खाओ, हम मस्जिद को बुरा नहीं बोलते, पर हम मंदिर में खाएंगे। आप चलो, आप भूखा खिला रहे लोगों को, शर्म आनी चाहिए आपको भैया, शर्म आनी चाहिए आपको। ये प्रसाद है हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि आप कालीबाड़ी के पास में खड़े हो और आप किस तरह से कर रहे हो? अरे मैं कालीबाड़ी, हम पागल है, हम इसको क्यों नहीं बोल रहे? ये भी तो मुस्लिम है भैया, इसको क्यों नहीं बोल रहे? बताओ, हमने इसको क्यों नहीं बोला? खुद देखा है मैंने। ओ भैया
आपने तो कई बार देखा होगा इनको, आप तो सच बोल दो थोड़ा इंसानियत के नाते वो यार उसको बोला किसी ने? सच बोल दे बेटा, तो कभी यार बेवकूफ बना के छोड़ दो बात, बेवकूफ बना के छोड़ दे बात, मेरी बात सुन। अब हम आपको जाएगा ना, खोपड़ा ही जाएगा फिर। वो इसलिए वो बात ही मत कर, वो बात ही मत कर। आप तो कभी भी सच नहीं बोलोगे। आप और क्या भैया छोड़ रहे हैं, सोचो आप, और देखा ही तो और बंदा और देखिए, मैं सबसे पहले सीधा आज की घटना पे आना चाहूंगा। 2-3 दिन से लेके कई माताएं बहनें हमें संपर्क कर रही थी कि ग्रैंड होटल के पास एक शांति दूत चने की दुकान लगाकर बैठा है और वो जब नमकीन, चना, प्याज इत्यादि बनाता है और उसमें थूकता है। और कल मेरी बहन कल्पी ने स्वयं अपनी आंखों से उसको थूकते हुए देखा। तो जब हमें इस प्रकार की घटना का पता चला तो हम उस घटना पर संज्ञान लेने के लिए वहां पहुंचे। तो जैसे ही हमारी बहन श्वेता जी ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों थूकते हो, तो वो बोलता हम मुसलमान हैं तो इसलिए आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, यह सरकार जो 11 सितंबर को जनसैलाब संजौली में आया था, उस आंदोलन में वादा किया था कि हम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी लेके आएंगे। आज 6 महीने बीत गए, आज पॉलिसी का कोई नामो निशान नहीं। आज की घटना एक उसका ज्वलंत उदाहरण है। जब उस आदमी से हमने पूछा तो वो आदमी बोला कि मैं 4 महीने से इस जगह पे रेडी लगा रहा हूं। हमने नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क किया। जब नगर निगम के अधिकारी आए तो उनके पास कोई लाइसेंस, कोई फड़ी का लाइसेंस, किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं पाया गया। तो अगर हम धर्म विशेष के लोगों द्वारा पूरे शहर में अतिक्रमण का मामला उठाते हैं तो बताइए हमारी बात कहां गलत है। जो विश्व प्रसिद्ध माल रोड है, उसी माल रोड पे एक शांति दूत जो है 4 महीने से अवैध रूप से अपनी दुकान चला रहा है और हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को अपने थूक वाला नमकीन वहां पे खिला रहा है। बताइए ये किस बात का द्योतक है? हमारी सरकारें क्या कर रही है, हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, प्रदेश सरकार क्या कर रही है, नगर निगम क्या कर रहा है? अरे अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। वही दूसरी तरफ एक प्रसाद बेच रहा है हमारा टुट्टू का लड़का, नगर निगम के अधिकारी बार बार उसको वहां से खदेड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वो शांति दूत 4 महीने से वहां पर 15 फुट के एरिया में अपनी दुकान लगाकर बैठा है माल रोड के ऊपर। उसके ऊपर प्रशासन की कोई नजर नहीं, कोई ध्यान ही नहीं, और वो थूक थूक कर नमकीन लोगों को खिला रहा है। हम फिर चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को, चेतावनी देना चाहते हैं नगर निगम को कि वो इस विषय में संज्ञान ले, नहीं तो आने वाले समय में अगर कोई पॉलिसी नहीं आती है तो हमने वचन दिया है कि हम अपने 500 हिंदू सनातनी भाइयों को सड़क पे बिठाएंगे, उनसे रेडी फड़ी का काम करवाएंगे। अब मेरी बहन श्वेता जी जिस तरीके से आज वारदात घटी, ये बताएंगे भी कि क्या उनके साथ वारदात वहां पे हुई। नमस्कार। सबसे पहले तो हम जब वहाँ पहुँचे तो पहले उसने हमें झिड़काने की पूरी कोशिश की। मैं और कल्पी साथ में थे और वो हमें बोलता है कि आप हमें मुसलमान जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं, आप वही हमारे साथ भी कर रहे हैं। तो मैंने उस भाई को बताया कि तू शुक्र मान, मुसलमान है, कोई हिंदू हुआ होता तो तेरा फुटबॉल आज ही बना दिया होता। इस तरह से हमने उससे बात की, पर हम 2-3 हम सबका काम नहीं है, ये काम सबका है। साथ में हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं, अगर वो भी उठ के उनका एक वीडियो बना देते तो आज यहाँ तक, आज के दिन तक की ये नौबत नहीं आती। नवरात्रों से पहले ही उनका श्री गणेश हो गया होता। ये काली माता का मंदिर है, बहुत प्रत्यक्ष माता है। जिस तरह से उसका सामना करके उसका रूप हम सबको दिखाया है, आगे के लिए आप सब भी थोड़ा सा होशियार हो जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम सबको मिलके आगे आने की ज़रूरत है। और इस तरह से अगर कुछ होता है तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे एक लड़के को एक छोटी सी छतरी के नीचे बैठने की जगह नहीं दी जाती है, हमारे सिरमौरी भाइयों को बिल्कुल जगह नहीं दी जाती है, आगे नहीं आने दिया जाता है। और इन लोगों को आप वहां जाकर देखेंगे तो बस वो अब कल परसों लेंटर ही देने वाला था, क्योंकि जो अधिकारी आया था वो बोल रहा है कि 2 हफ्ते से हम बोल रहे हैं, पुलिस वाला भाई बोल रहा है हमारी नहीं सुन रहा है। मेरा आप सबसे मानना है कि बेरोजगारी बहुत फैली हुई है, इस तरह से अगर कोई नहीं सुन रहा है तुरंत इस्तीफा दीजिए। बेरोजगार लोग बहुत है और उनको आगे आने दीजिए जो सही तरीके से काम करे और ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर निकाले।
विजय जी, क्या लग रहा है स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है? आप लोग जो है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे, 500 लोगों को बिठाएंगे, क्या लग रहा है सरकार गंभीर नहीं है? क्योंकि जब मस्जिद वाला मामला आया था तो मंत्री ने कहा था कि हम स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाएंगे, आप लोगों को उसमें प्राथमिकता देंगे? जी, हमें उस समय तो ये प्रतीत हुआ कि सरकार इस बात के लिए गंभीर है, परंतु आज 6 महीने बीतने पर यह लगता है कि वो उस आंदोलन को टालने मात्र का प्रयास था। हम मिले मंत्रियों से, मिले जो उस कमेटी के सदस्य थे, सबसे मिले, सबको सुझाव दिए, समाज में विभिन्न लोगों से ईमेल करवाए उस पॉलिसी के लिए, परंतु अगर सरकार ने कोई नीति बनानी होती तो अब तक बना दी होती। तो यह टाल मटोल वाला रवैया नहीं करते। यह वोट बैंक की राजनीति जो हो रही है सनातन समाज के सिर पे, हिंदुओं के सिर पे, हम प्रदेश सरकार को आगाह करना चाहते हैं। हमने 15 दिन का समय दिया, आज 5 दिन बीत चुके हैं। आज 5 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन शेष है। 10 दिन में अगर कोई पॉलिसी आती है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, वो भी युक्ति संगत पॉलिसी, अवैध तरीके से जो शांति दूत बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा लेकर जो पहनकर बैठे हैं, इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने की बात नहीं होनी चाहिए। एक न्यूट्रल पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ का जो स्थानीय हमारे हिमाचल का है, सिरमौर का है, बिलासपुर का है, कांगड़ा का है, हमीरपुर का है, शिमला का है, या कहीं का भी कोई भी नागरिक है, उसको भी समान अवसर उसमें मिलने चाहिए, क्योंकि बेरोजगार वो व्यक्ति भी है। आज वो व्यक्ति क्या कहता है कि हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालते, हम तो चोरी करके पालते हैं ना, ये लगता है। तो सरकार जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोग पॉलिसी लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप तैयार रहिए। 500 सनातन समाज के लड़के, 500 सनातन समाज के लोग रेडी फड़ी लगाकर सड़कों पर बैठेंगे और आपकी इस बात का प्रतिरोध करेंगे। आप उनको उठाने का साहस कीजिएगा, आप जरा उनको उठाने का फिर साहस कीजिएगा। ये दोहरी नीति प्रदेश में नहीं चलने वाली है। हम बार बार अनुग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं सरकार से कि तुरंत आप निर्णय लीजिए, तुरंत कठोर कदम उठाइए। अगर फिर भी नहीं जागे तो फिर कार्रवाई होनी तय है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।